सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या किस तरीके से कर दी गई ये सबने देखा, लेकिन सवाल ये खड़े हुए कि ऐसा नहीं है कि इसके बारे में इंटेलिजेंस की ओर से रिपोर्ट नहीं दी गई थी। रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके लापरवाही बरती गई और अंजाम देखिए क्या हुआ। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि इस पूरी वारदात को अंजाम कैसे दिया गया। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को राजू ठेहट हत्याकांड की तरह ही अंजाम दिया गया। आपको याद होगा यह हत्याकांड राजस्थान का बहुचर्चित हत्याकांड है। बिल्कुल ऐसे ही सुखदेव सिंह को भी मौत के घाट उतारा गया, एक के बाद एक गोलियां चलाई गई। एक साल पहले 3 दिसंबर को राजू ठेहट की हत्या इसी तरीके से की गई। हमलावर सेल्फी लेने के बहाने राजू ठेहट के पास आते हैं और उसके बाद सुखदेव के पास जैसे आए और वहां पर पहुंचे, इसी तरीके से वहां आए। सुखदेव के पास भी हमलावर साफा पहनाने के लिए गए थे और उसी दौरान सुखदेव सिंह पर गोली चलाई गई। पहले 3 दिसंबर को सुखदेव सिंह की हत्या की प्लानिंग थी, ये भी याद रखिए। पहले भी कोशिश की गई, 3 दिसंबर 2 दिन पहले ही ये प्लानिंग थी। चुनाव और सख्त नाकेबंदी के कारण ये प्लान इन दोनों का फेल हो गया, नहीं कर पाए, ये गोली नहीं चला पाए और उसके बाद 2 दिन बाद इस प्लान को अंजाम दिया गया। दोनों हमलावरों ने आचार संहिता हटने का इंतजार किया क्योंकि 3 तारीख को नतीजे आने थे और उसके 2 दिन बाद राजस्थान में इस बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद आचार संहिता हटती है, 3 तारीख को नतीजे सामने आते हैं और 5 तारीख को इस पूरे घटना को अंजाम दे दिया जाता है। बहुत साफ गोई से, बहुत प्लानिंग के साथ, रेकी के साथ इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दोनों आते हैं, 10 मिनट तक बैठते हैं, बातचीत करते हैं, लगता ही नहीं कि ये दोनों गोली चला देंगे और सुखदेव जब तक कुछ समझ पाते तब तक उनको गोलियों से भून दिया गया। आसपास के 2 लोगों ने बचाने की भी कोशिश की। नवीन जो लेकर गया था उसने धक्का मारा, लेकिन नवीन पर भी गोली चलाई गई, उसकी हत्या हो गई। और जो अजीत वहां खड़ा हुआ था नीली जींस में लड़का, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो अभी भी अस्पताल में भर्ती है, उसको भी गोली मारी गई, उसकी हालत गंभीर है, वेंटिलेटर पर भर्ती है। तो इस तरीके से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया और 2 ऐसे हत्याकांड हो जाना, और ये हत्याकांड भले ही चुनाव के बाद हुआ हो, लेकिन अशोक गहलोत पर, उनकी सरकार पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि अशोक गहलोत को आगाह किया गया था सुखदेव सिंह की ओर से भी और साथ ही साथ जो मोहाली स्टेट स्पेशल यूनिट है उसकी ओर से भी कि लॉरेंस बिश्नोई ऐसा करा सकता है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई और अंजाम यह हुआ कि सुखदेव सिंह की हत्या हो गई। कलराज मिश्र क्योंकि अभी वो गवर्नर हैं, उन्हीं की देखरेख में चल रहा है क्योंकि अभी नई सरकार बनी नहीं और जो पुरानी सरकार थी, जो मुख्यमंत्री थे, इस्तीफा दे चुके हैं चुनाव के बाद में। इसीलिए गवर्नर ने गृह मंत्री से बातचीत की, उनको पूरे मामले की जानकारी भी दी है। राष्ट्रीय करनी सेना नेता सुखदेव गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला गोदारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से किए गए एक पोस्ट में बड़ा दावा किया गया, जिसके बाद गोगामेडी हत्याकांड के तार सिद्धू मूसेवाला मर्डर से जुड़ते नजर आ रहे हैं।